सो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारे वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रोल का। यह है एपिसोड नंबर 7। वीडियो स्टार्ट होता है मॉन्स्टर्स। क्या होते हैं ये मॉन्स्टर्स? मॉन्स्टर वो होते हैं जब भी कोई गेम स्टार्ट होता है तो उसमें कुछ मॉन्स्टर्स रहते हैं जिनको जो हमारे गेम्स के प्लेयर रहते हैं वो डिफ़ीट कर करके धीरे 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 गेम में आगे बढ़ते हैं। और बहुत सारे गेम्स में सारे मॉन्स्टर्स होते हैं जो प्लेयर को असिस्ट करते हैं गेम सीखने के लिए, गेम के बारे में कंट्रोल्स वगैरह सब जानने के लिए। तो हर एक गेम में अगर आप जो भी गेम स्टार्ट करते हैं वो सारे गेम्स में आपको मॉन्स्टर्स दिखते हैं और वहाँ पे आपको प्लेयर भी दिखते हैं जो मतलब अगर आप गेम ज्वाइन वगैरह करते हैं तो प्लेयर्स उन मॉन्स्टर्स को डिफीट करते हैं सारी चीज़ें सीखने के लिए। तो यहाँ पे हमारा गेम जो है जो वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रोल जो अपना वर्चुअल रियलिटी का गेम है ये स्टार्ट होता है। और हमारे इस गेम में जो मॉन्स्टर है वो है स्लाइम। जी हाँ, आपने बिल्कुल ही सही सुना। जो मॉन्स्टर हमारे गेम में है वो स्लाइम है, क्योंकि आपने स्टार्टिंग से देखा रहेगा जब भी कोई भी नया हंटर आता है यहाँ पर तो उसे टास्क दिया जाता है कि स्लाइम को डिफीट करें। लेकिन हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, अगर आपने वो एपिसोड देखा है तो लास्ट एपिसोड में डेक्स ने स्लाइम्स को अपग्रेड कर दिया है लेवल 15। सो जो स्लाइम लेवल 1 पे थे उनको लेवल 15 तक अपग्रेड कर दिया है अपनी पॉसिबिलिटी की पावर से। तो ये बताया जाता है यहाँ पे एक नया प्लेयर है जिसने गेम में अभी अभी एंट्री मारी है और उसे यहाँ पे सीनरी दिख रही है, बहुत ही अच्छी है। वो अपने हाथ वगैरह को सबको फील कर सकता है। उसे लग रहा है कि बहुत ही अच्छी जगह पर वो आ गया है। इट्स सो ब्यूटीफुल। और ये गेम बिल्कुल ही रियलिटी की तरह दिखता है। फिर उसे थोड़ी आगे चलने पर उसे दिखता है एक विलेज। वो सोचता है कि वाओ कितना अच्छा गेम है ये, और वहाँ पे उसे स्लाइम दिखता है जो कि बहुत ही क्यूट रहता है। लेकिन वो बोलता है कि कोई बात नहीं स्लाइम, तुम वाकई क्यूट हो, लेकिन मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। अब जैसे ही वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है स्लाइम को मारने के लिए, स्लाइम वहाँ पर चार्ज करने लगता है उसी प्लेयर के ऊपर और स्लाइम बहुत ही गुस्से में आ जाता है। पहले ये स्लाइम्स हंटर्स को देखकर भाग जाते थे वहाँ से अपना एरिया छोड़ के, पर अब ये स्लाइम ऑपोजिट कर रहा है। उसने उस न्यू प्लेयर के ऊपर चार्ज किया और उसकी स्क्रीन ब्लर हो गई। दैट मीन्स स्लाइम ने न्यू हंटर को मार दिया और अभी उसका एक्सेस अगले 24 आवर्स के लिए उसे नहीं मिल सकता है। उसका एक्सेस डिनाइड हो चुका है। तो जो भी प्लेयर अगर गेम में मारे जाते हैं तो उनका एक्सेस 24 आवर्स के लिए डिनाई हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। फिर यहाँ पे बहुत सारे मतलब रियल वर्ल्ड में नोटिफिकेशंस आने लगते हैं कि स्लाइम्स हैव गॉट सो पावरफुल, लेवल 15 पर आ गए हैं। 1025 पॉसिबिलिटी की वजह से स्लाइम्स लेवल 15 में आ गए हैं। तो बहुत ही हलचल मचने लगती है पूरे गेम वर्ल्ड में। फिर हमें दूसरा सीन शिफ्ट कर हुआ होता है। दूसरा सीन बताया जाता है कि जितने भी स्लाइम्स हैं वो सारे प्लेयर्स लोग को मारते रहते हैं। स्लाइम्स तो वैसे बहुत ही क्यूट दिखाए गए हैं गेम इस वर्चुअल रियलिटी गेम में, लेकिन जैसे ही उनकी पावर बढ़ी है तो हंटर्स की जगह वो खुद ही हंटर्स पे अब अटैक कर रहे हैं। और तकरीबन आर्केडिया में ऑन एन एवरेज 10,000 हंटर्स जो हैं वो लॉगिन करते हैं। और ये सारी चीज़ें डेक्स ऊपर से देखते रहता है और डेक्स बोलता है कि स्लाइम के बिहेवियर में अचानक से चेंज आ गया है। पहले तो स्लाइम्स बिल्कुल पैसिव रहते थे, वो तब तक हमला नहीं करते थे जब तक उन पर कोई हमला करे और वो वहाँ से भाग जाया करते थे। लेकिन जब से मैंने इन लोगों की पॉसिबिलिटी बढ़ाई है तब से स्लाइम्स बहुत ही एग्रेसिव हो गए हैं और वो लोग हंटर्स के सामने डट कर खड़े रहते हैं और हंटर्स को मार रहे हैं अभी। तो यहाँ पे हमें बैकलैश दिखाया जाता है, एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर डेक्स स्लाइम्स को अपग्रेड कर रहा है और डेक्स सोच में पड़ जाता है। ये बिल्कुल ही ऑपोजिट डायरेक्शन में सारी चीज़ें हो रही हैं। पहले जो स्लाइम्स भाग जाया करते थे वो स्लाइम्स अब हंटर्स पर अटैक कर रहे हैं और डेक्स सोचता है ये तो वही ग्रुप है जिन्होंने मुझ पर अटैक किया था। और स्लाइम्स ने उनको घेरा हुआ है और ये हमारा ग्रीन हेड जो है ग्रुप का लीडर जो इन ग्रुप को इकट्ठा करके बुलाता है अपने पास में
तो ग्रीन हैट के ऊपर भी हमारा स्लाइम अटैक करने वाला है। सो स्लाइम यहाँ पर ग्रीन हैट पर अटैक करता है और ग्रीन हैट को एक ही अटैक में स्लाइम मार देता है। द अपग्रेडेड स्लाइम किल्ड अ बिगनर। यस, जो भी अपग्रेडेड स्लाइम है, जो अपग्रेड हो चुका है, उसने एक बिगनर को मार दिया है, वो भी एक ही स्लैम में। और सारे हंटर्स ये देख के चौंक जाते हैं कि पहले ये स्लाइम तो हमें देखकर भाग जाया करते थे, लेकिन अब इन्होंने ऐसी पावर जनरेट कर ली है जो एक ही अटैक में सबको मार रहे हैं। तो ये बहुत ही मतलब सरप्राइज़ था इन सारे हंटर्स के लिए, और स्लाइम बहुत ही खुश थे कि उनकी जो पावर जब से अपग्रेड हुई है तब से वो लोग अभी अपनी जो स्लाइम हैबिटेट है वहाँ पे बहुत ही खुशी खुशी रह रहे हैं। और डेक्स ये सोचता है, अरे वाह कितनी अच्छी बात है, इनकी वजह से मुझे अब किसी को किल भी नहीं करना पड़ रहा और मेरी पॉसिबिलिटी किल्स भी ऑटोमेटिकली बढ़ रही है। पहले तो वो बहुत सरप्राइज़ होता है, लेकिन फिर उसे एक हैक मिल जाता है कि वो स्लाइम्स की पावर अपग्रेड करके स्लाइम्स को ही उनका काम करने दें और उसकी पॉसिबिलिटी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। 1025 से 4949 पॉसिबिलिटी उसकी बढ़ गई है। 1029 पॉसिबिलिटी उसकी 2 दिनों में बढ़ी थी, जहाँ पे 4949 पॉसिबिलिटी सिर्फ 2 घंटे में बढ़ी। और उसका साइंस का जो लेवल है वो 15 वापस से हमें बताया जाता है। सो डेक्स इज़ हैप्पी विथ इट, और डेक्स सोचता है कि चलो ठीक है ना, मेरा काम अगर ये सब स्लाइम्स कर रहे हैं तो मुझे किसी को मारने की ज़रूरत ही नहीं है। और वो सारी चीज़ें स्लाइम्स पर छोड़कर चला जाता है वहाँ से। बोलता है कि अब ठीक है, मैं ये सारी चीज़ें तुम पर छोड़ देता हूँ, तुम जाओ एंजॉय करो, उनको मारो जैसा भी है, और उससे तो फ़ायदा तो डेक्स को ही होने वाला है और उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ती है। तो यही वो साउथ कोरिया की जो फैसिलिटी है आर्केडिया की, वहाँ के चेयरमैन को पता चलता है कि तकरीबन आर्केडिया में 10,000 यूज़र्स एक दिन में लॉगिन करते हैं गेम के अंदर, लेकिन वो सारे ही मारे जाते हैं। और ये देख के चेयरमैन बिल्कुल ही नाखुश होता है, उसे ज़रा भी पसंद नहीं आती ये बात। और वही वो चेयरमैन अपने मैनेजर से पूछता है कि उनके लेवल कितने होंगे, 1 लेवल 2 लेवल से बड़े होंगे, कितने लेवल से बड़े होंगे। लेकिन चेयरमैन यहाँ पे सरप्राइज़ हो जाता है मैनेजर की बात सुनकर। मैनेजर उससे बोलता है, सर ना 1 लेवल से बड़े हैं ना 2 लेवल से बड़े हैं, उनके पावर बड़े हैं अप्रॉक्सीमेटली बाय 10 टाइम्स। तो ये सुनकर चेयरमैन चौंक जाता है कि क्या बात कर रहे हो, 10 टाइम्स। फिर वो कोई सोच में पड़ जाता है कि इतना ज़्यादा लेवल तो कैसे बढ़ गया अचानक से। और वो लोग सोचने लगते हैं कि कुछ ना कुछ ज़रूर मतलब इसमें मैटर फंसा हुआ है। तो चेयरमैन कहता है कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हम तो मतलब बर्बाद हो जाएंगे। यहाँ पे उनकी टीम को दिखाया जाता है और वो कहता है कि अच्छा ठीक है, जो पीके किलर था उसका लेवल कितना बढ़ चुका है ये बताओ मुझे। तो मैनेजर अपने चेयरमैन को पीके किलर का लेवल बताता है, और पीके ये सुनते ही चेयरमैन वापस से सरप्राइज़ हो जाता है, बोलता है सर वो 100 टाइम्स बढ़ चुका है अप्रॉक्सीमेटली। और ये सुनकर चेयरमैन और शॉक्ड हो जाता है कि 100 टाइम्स ऐसे कैसे बढ़ गया इतनी जल्दी। ये तो अगर इसी हिसाब से चलता रहा, इसी स्पीड से, तो हमें जल्द से जल्द मेन क्वेस्ट को लॉन्च करना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। और इस वजह से बहुत ही परेशान हो जाता है हमारा चेयरमैन कहीं जाते हुए दिखाई देता है कि वो कहीं जा रहा है धीरे धीरे, और बहुत ही परेशान रहता है। फिर दिखाया जाता है कि चेयरमैन जिस दरवाज़े की तरफ जा रहा है उस दरवाज़े के उस तरफ और एक कैप्सूल रखा हुआ है। अगर आप लोग गैस कर रहे हैं तो यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, चेयरमैन भी वर्चुअल रियलिटी गेम की तरफ जा रहा है। उसने अपने सारे एक्सेस ग्रांट कर लिए हैं, उसने अपने बताया है कि मैं चेयरमैन हूँ, उसके एक्सेस जो भी है ग्रांट हो गए हैं, म्योंग गन के एक्सेस कंफर्म हो गए हैं। और अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि चेयरमैन वर्चुअल रियलिटी में आ चुका है और यहाँ पर वो एलिस से मिलने वाला है। जी हाँ, एलिस वही है जो हमारी वर्चुअल रियलिटी की एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो चेयरमैन उससे मिलने आया है। अगला एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस, सो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट एंड अपकमिंग वीडियोज़। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ लवली डे अहेड।